हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस टून्स पर, जहां हम सीख रहे हैं लाइफ और पावर के कुछ अनलिखे नियम। क्या आपका कभी किसी दोस्त से, कलीग से या घर में किसी से जोरदार आर्गुमेंट हुआ है? बिल्कुल हुआ होगा। और आपने शायद फैक्ट्स, फिगर्स और लॉजिक सब कुछ झोंक दिया होगा, और एंड में सामने वाला शायद बोला होगा, हाँ हाँ ठीक है, तू ही सही है। आपको शायद विक्ट्री वाली फीलिंग आई होगी, यस मैं जीत गया। लेकिन क्या वो जीत असली थी या बस एक टेम्पररी सीज़फायर? उस आर्ग्यूमेंट के बाद क्या आपका रिश्ता पहले जैसा स्ट्रांग रहा, या एक अजीब सी बिटरनेस, एक रिसेंटमेंट पीछे रह गई? अगर ये फीलिंग आपको जानी पहचानी लग रही है तो रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 9 आपके लिए ही है। ये लॉ कहता है, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। यानी अपनी बात बहस करके नहीं, काम करके मनवाओ, डेमोन्स्ट्रेट करो, एक्सप्लिकेट नहीं। आज हम इस लॉ की इतनी गहरी कहानियों में डुबकी लगाएंगे कि आप भी कहेंगे, यार पूरी लाइफ गलत करता आया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट से मिली हुई जीत एक पिरिक विक्ट्री है, एक ऐसी जीत जिसमें नुकसान जीत से कहीं ज्यादा हो जाता है। जब आप किसी से आर्ग्यू करते हैं तो आप सीधे तौर पर उनकी इंटेलिजेंस और उनके एक्सपीरियंस को चैलेंज कर रहे होते हैं, और इंसान को सब कुछ बर्दाश्त है, अपने ईगो पर चोट नहीं। आपका हर पॉइंट, आपका हर लॉजिक उन्हें एक अटैक जैसा लगता है। भले ही वो आपके सामने हार मान ले, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपसे चिढ़ने लगते हैं। ये चिढ़, ये रिसेंटमेंट आपके उस मोमेंट्री विक्ट्री से कहीं ज्यादा पावरफुल और ज्यादा लंबी चलती है। इसका सोल्यूशन है एक्शन, काम के जरिए साबित करना। चलिए इसे एक फेल और एक पास एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टोरी है रोमन एम्पायर की। एक कौंसल थे जिनका नाम था म्यूशियान्स, जो परगमस शहर की घेराबंदी कर रहे थे। दीवारें तोड़ने के लिए उन्हें एक बैटरिंग राम की जरूरत थी। उन्हें याद आया कि उन्होंने एथेंस के एक शिपयार्ड में 2 बड़े जहाज के मस्तूल, मास्ट्स देखे थे। उन्होंने ऑर्डर भेजा, जो बड़ा वाला मस्तूल है उसे फौरन भेजो। ये ऑर्डर एथेंस के एक मिलिट्री इंजीनियर ने रिसीव किया। ये जनाब अपने समय के एक्सपर्ट थे। उन्होंने सोचा, कौंसल को क्या पता, इस काम के लिए तो छोटा वाला मस्तूल ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जब सोल्जर्स मस्तूल लेने आए तो इंजीनियर ने उनसे एक लंबी बहस छेड़ दी। छोटे वाला बेहतर है, इसे ट्रांसपोर्ट करना आसान है और ये मेरी मशीन के साथ बिल्कुल फिट होगा। उसने डायग्राम बनाए, थ्योरी समझाई और बेसिकली कहा, मैं एक्सपर्ट हूँ, तुम सब चुप रहो। सोल्जर्स ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, सर हमारे मास्टर से बहस मत करो, वो ऐसे इंसान नहीं है। लेकिन इंजीनियर ने नहीं सुना। सोल्जर्स के जाने के बाद इंजीनियर ने सोचा, एक गलत ऑर्डर फॉलो करके फेलियर पाने से अच्छा है कि मैं सही चीज भेज दूं। कौंसल खुश होंगे और मुझे इनाम देंगे, और इसलिए उसने छोटा वाला मस्तूल भेज दिया। जब छोटा मस्तूल म्यूसियंस के पास पहुंचा तो वो आग बबूला हो गए। वो घेराबंदी, दीवार, जंग सब भूल गए। उनके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, उस इंजीनियर की गुस्ताखी। उसे फौरन बुलाया गया। इंजीनियर खुशी खुशी आया। उसे लगा कि उसकी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए तारीफ होगी। उसने फिर से वही दलीलें देनी शुरू कर दी। म्यूसियंस ने उसे शांति से अपनी बात पूरी करने दी, और फिर उसे सोल्जर्स के सामने नंगा करवाकर कोड़ों से पीट पीट कर मार डाला। सबक क्रूर और साफ है। इंजीनियर ने सोचा कि लॉजिक और रीजन सबसे ऊपर है, लेकिन वो भूल गया कि शब्द कभी न्यूट्रल नहीं होते। जब आप किसी सुपीरियर से आर्ग्यू करते हैं तो आप उनकी इंटेलिजेंस पर सवाल उठाते हैं। उसने अपनी बहस में अपनी ही कब्र खोद ली। अब एक मास्टर स्ट्रोक कहानी है 1502 फ्लोरेंस, इटली की। मार्बल का एक बहुत बड़ा ब्लॉक था जिसे एक पिछले स्कल्प्टर ने खराब कर दिया था। सबने मान लिया था कि पत्थर बर्बाद हो चुका था, लेकिन फिर एंट्री हुई महान माइकलएंजेलो की। उन्होंने पत्थर को देखा और कहा, मैं इससे एक मास्टरपीस बना सकता हूँ। फ्लोरेंस के मेयर पिएरो सोडेरिनी को शक था, लेकिन वो मान गए। उस पत्थर से माइकलएंजेलो ने अपनी वर्ल्ड फेमस स्टैचू डेविड बनाना शुरू किया। जब स्टैचू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तो मेयर सोडेरिनी स्टूडियो आए। वो खुद को आर्ट का पारखी समझते थे। उन्होंने काम को स्टडी किया और कहा, माइकलएंजेलो ये एक मास्टरपीस है, लेकिन नाक थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही है। माइकलएंजेलो जानते थे कि मेयर गलत एंगल से स्टैचू के ठीक नीचे खड़े होकर देख रहे हैं। वो आर्ग्यू कर सकते थे, सर आपको क्या पता, आप गलत जगह खड़े हैं, लेकिन इससे उनका पेट्रन नाराज हो जाता। माइकलएंजेलो सिर्फ आर्ट में ही नहीं बल्कि लोगों से डील करने में भी जीनियस थे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, उन्होंने बस मेयर को स्कैफोल्डिंग पर ऊपर आने का इशारा किया। नाक के पास पहुंचकर माइकलएंजेलो ने अपनी छेनी और थोड़ी सी मार्बल की धूल उठाई। मेयर के नीचे से देखते हुए उन्होंने धीरे धीरे छेनी से नाक पर हल्के से टैप करना शुरू किया और साथ ही अपनी मुट्ठी से धूल नीचे गिराते रहे। उन्होंने नाक में असल में कोई बदलाव नहीं किया। ये पूरी तरह से एक परफॉर्मेंस थी। कुछ मिनटों के इस दिखावे के बाद वो एक तरफ हटे और कहा, अब देखिए। मेयर ने देखा और खुशी से चिल्लाए, आह परफेक्ट, तुमने इसमें जान डाल दी। माइकलएंजेलो ने मेयर का पर्सपेक्टिव बदल दिया, बिना उन्हें ये एहसास दिलाए कि गलती उनकी थी। कोई ऑफेंड नहीं हुआ और उनका पॉइंट भी प्रूव हो गया। यही है एक्शन से जीतने की पावर।
ये लॉ हर जगह काम करता है। सर क्रिस्टोफर रेन, एक फेमस इंग्लिश आर्किटेक्ट, ने वेस्टमिंस्टर के लिए एक टाउन हॉल डिजाइन किया। मेयर को डर था कि दूसरी मंजिल कमजोर है और उन्होंने सपोर्ट के लिए 2 एक्स्ट्रा पत्थर के कॉलम लगाने की मांग की। रेन, जो एक ब्रिलियंट इंजीनियर थे, जानते थे कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया। उन्होंने कॉलम बना दिए और मेयर खुश हो गए। सालों बाद मजदूरों ने देखा कि वो कॉलम छत से ठीक पहले ही रुक जाते थे। वो डमी थे। दोनों को वो मिला जो वो चाहते थे। मेयर को मन की शांति, और रेन ने यह साबित कर दिया कि उनका ओरिजिनल डिजाइन परफेक्ट था। एक स्पीच के दौरान सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव स्टालिन के क्राइम गिना रहे थे। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, आप तो स्टालिन के कलीग थे, आपने तब उन्हें क्यों नहीं रोका? क्रुश्चेव गरजे, कौन है ये? पूरी तरह सन्नाटा छा गया। कुछ तनावपूर्ण सेकंड्स के बाद क्रुश्चेव ने धीरे से कहा, अब आपको पता चला कि मैंने उन्हें क्यों नहीं रोका। उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया, उन्होंने लोगों को उस डर को महसूस करवाया। ये एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन था जो हजारों शब्दों से ज्यादा पावरफुल था। इस बुक में एक पावरफुल पैरेबल यानी शिक्षाप्रद कहानी है। एक सुल्तान के वजीर को 30 साल की वफादार सर्विस के बाद दुश्मनों की बातों में आकर भूखे कुत्तों के सामने फेंक दिए जाने की सजा सुनाई गई। वजीर ने 10 दिन की मोहलत मांगी, जो मंजूर हो गई। वो अगले 10 दिन कुत्तों की देखभाल करने वाले के पास गया और खुद उन कुत्तों को खिलाया पिलाया और उनकी सेवा की। 11वें दिन उसे उनके सामने फेंका गया, लेकिन उसे काटने के बजाय कुत्ते अपनी पूंछ हिलाने लगे और उसके साथ खेलने लगे। सुल्तान हैरान था। वजीर ने कहा, मैंने इन कुत्तों की सिर्फ 10 दिन सेवा की और वे मेरी मेहरबानी नहीं भूले। मैंने आपकी 30 साल सेवा की और ये मेरा इनाम है। ये डेमोन्स्ट्रेशन इतना पावरफुल था कि सुल्तान ने उसे माफ कर दिया। वजीर ने अपनी वफादारी को डेमोन्स्ट्रेट किया, आर्ग्यू नहीं। तो क्या आर्ग्यू करना हमेशा बेकार है? वर्बल आर्ग्यूमेंट का एक शानदार इस्तेमाल है। जब आप झूठ बोलते हुए पकड़े जाएं तो ध्यान भटकाने और अपनी गलती छिपाने के लिए। जब आप धोखा दे रहे हों और पकड़े जाएं तो पूरे विश्वास के साथ आर्ग्यू करें। एक फेमस कॉन आर्टिस्ट काउंट विक्टर लस्टिग एक नकली नोट कॉपी करने वाली मशीन बेचता था। एक शेरिफ जिसे उसने $10,000 का चूना लगाया था, बंदूक लेकर उसे ढूंढ निकाला। शेरिफ चिल्लाया, हरामजादे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लस्टिग ने शांति का नाटक करते हुए पूछा, क्या प्रॉब्लम है? मशीन काम नहीं कर रही क्या? बहस शुरू हो गई। तुमने इसे गलत तरीके से चलाया होगा, लस्टिग ने जोर देकर कहा। बहस गोल गोल घूमती रही और शेरिफ की बंदूक धीरे धीरे नीचे हो गई। फिर लस्टिग ने उस पर टेक्निकल बातों की बौछार कर दी, जिससे वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। आखिर में लस्टिग ने उसके पैसे लौटाने का ऑफर दिया और उसे $100 के नोटों की एक गड्डी भी दी। शेरिफ कंफ्यूज होकर चला गया। कुछ दिनों बाद लस्टिग ने अखबार में पढ़ा कि शेरिफ को जाली नोट चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। लस्टिग आर्ग्यूमेंट जीत गया और बच निकला। तो टेक अवे सिंपल है, पावर की दुनिया में आपके एक्शंस और उनके रिजल्ट्स ही आपके सबसे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं। शब्द सस्ते होते हैं, लेकिन एक्शन एक ठोस सबूत है। जैसा कि 19वीं सदी के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, कभी आर्ग्यू मत करो। सोसाइटी में किसी भी चीज़ पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रिजल्ट्स दो। तो अगली बार जब आपको किसी को कन्विंस करना हो तो रुक कर सोचें, क्या आप बहस के झूले पर चढ़ना चाहते हैं या माइकल एंजेलो की तरह एक साइलेंट पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पावरफुल लॉ ऑफ पावर के साथ। तब तक के लिए इन पावर लॉज को अपनी लाइफ में यूज कीजिए और पावर का जादू देखिए।